हे गाइस, आज एनएचएम राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम था, तो उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, विदाउट स्किप किए हुए। सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट मैं बताऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट वो है डी ऑप्शन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे रामनाथ कोविंद है, लेकिन लिखा हुआ थोड़ी मिस्टेक है, श्री रामनाथ कोविंद है, सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 1971 को एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पोलियो का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमएस स्वामीनाथन ने। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, एमएस स्वामीनाथन ने इसका आह्वान किया था। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया था? कब किया गया था? भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, खसरा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, दस्त रोग। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 5 सेकेंड। कोई कह रहे हैं कि 3 सेकेंड से कम, लेकिन मेरा जहाँ तक इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 सेकेंड। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा आपके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है, 2.5 से 3.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जब कंगारू मदद केयर केएमसी प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कम से कम 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लेबर रूम का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 34 to 37 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, IgA। क्वेश्चन नंबर 17, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इंट्राडर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी से देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, खसरा। क्वेश्चन नंबर 19, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मतलब ए तथा बी दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, दूध इसका सबसे बढ़िया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन सी, करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, सनफ्लावर ऑयल। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर इसका 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 6 माह की उम्र पर। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 6 माह की उम्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हल्का बुखार। हल्का बुखार डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म है, करेक्ट ऑप्शन है बी, वैक्सीन वायरल मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 29, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 लाख IU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टर्बिकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कम से कम 20 to 24 माह। क्वेश्चन नंबर 32, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कम से कम 4 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ए, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले टर्बिक्यूलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेंटोक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, टेस्टेज द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 39, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 40, किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 37/1000। क्वेश्चन नंबर 42, BMW से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2.2। क्वेश्चन नंबर 45, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, वाइडल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 48, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 30,000। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लगभग 150/1 लाख। क्वेश्चन नंबर 50, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2011। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लगभग 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पीने के पानी में फ्री रेसिड्यूल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 2000। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 2005। क्वेश्चन नंबर 55, आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1000। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नारू रोग।
क्वेश्चन नंबर 57, जन्म का मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि से करवा लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 21 दिवस। क्वेश्चन नंबर 58, खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 59, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 20 to 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रसवोत्तर रक्तस्राव में कौन सी दवा काम में नहीं ली जा सकती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 63, गर्भवती महिला में सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 64, फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 66, IUCD का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्यतः फेटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टीटी का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 70, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 71, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 72, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और ऑक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 73, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 75, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार नाल को कौन कौन सी थैली में डाला जाता है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 77, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? तो इसका क्वेश्चन नंबर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसवोत्तर बंध्याकरण प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 79, वेस्केटोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 80, LNG IUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 81, नेतेन गर्भाधारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 माह। क्वेश्चन नंबर 82, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 83, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 86, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 88, गैर संक्रामक रोग, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 89, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 90, मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 91, सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 93, मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 96, स्तन की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 97, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 98, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, कर्वेशियल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में ली जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंप्लीट वीडियो जिसने वॉच किया उसको थैंक यू सो मच, एंड आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो।